अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम हजरात, मेराज के मुतालिक जो वाक़या चल रहा है उसका तीसरा हिस्सा मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं काबे शरीफ के करीब इस हालत में था जैसे कुछ जाग रहा हूँ और कुछ सो रहा हूँ। मेरे पास 3 आदमी आए। मेरे पास सोने का तश लाया गया जो हिकमत और ईमान से भरा हुआ था। मेरे सीने को चाक किया गया, फिर उसे जमजम के पानी से धोया गया, फिर उसे हिकमत और ईमान से भरा गया। कि मेरे पास एक बुर्राख लाया गया जो लंबा सफ़ेद रंग का 4 पाँव वाला जानवर था। उसका कद गधे से बड़ा और खच्चर से छोटा था। वो अपना कदम वहाँ रखता था जहाँ उसकी नज़र पड़ती थी, यानी इतना स्पीड था कि जहाँ पर वो नज़र देखता था उसका एक कदम वहाँ रहता था। मैं उस पर सवार हुआ यहाँ तक कि मैं बैतुल मुक़द्दस तक पहुँच गया। मैंने इस बुर्राख को उस हल्के से बांधा जिससे हज़रात अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम ने पहली अपनी सवारी बांधा करते थे। जब मुझे बैतुल मुक़द्दस ले जाया गया तो वहाँ किसी अज़ान देने वाले ने अज़ान दी। उसके बाद हम सफ़े बनाकर खड़े हो गए, इंतज़ार में थे कि कौन इमाम बनेगा। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मेरा हाथ पकड़कर आगे बढ़ा दिया और मैंने हाज़रीन को नमाज पढ़ा दी। जब मैं नमाज से फारिग हुआ तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जानते हैं कि आपके पीछे किन हज़रात ने नमाज पढ़ी? मैंने कहा, नहीं जानता। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि जितने भी नबी अल्लाह तबारक व तआला ने इस ज़मीन पर मबऊस फरमाए हैं उन सब ने आपके पीछे नमाज पढ़ी है। फिर मैं मस्जिद से बाहर आया तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे पास एक बर्तन में शराब और एक बर्तन में दूध लेकर आए। मैंने दूध को लेकर पी लिया। इस पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपने फितरत को इख्तियार किया है। मैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ रवाना हुआ, यहाँ तक के करीब वाले आसमान तक पहुँच गया। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आसमानों के खाजिन से कहा कि खोलिए। उसने सवाल किया, आपके साथ ये कौन है? जिब्राइल ने जवाब दिया, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसने दरियाफ्त किया, क्या इन्हें भी बुलाया गया है? जिब्राइल ने जवाब दिया कि हाँ, इन्हें भी बुलाया गया है। इस पर उसने मरहबा कहा और दरवाज़ा खोल दिया गया और कहा गया कि इनका आना बहुत अच्छा आना है। हम ऊपर पहुँचे तो वहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पाया। मैंने उन्हें सलाम किया। उन्होंने फरमाया, मरहबा मेरे बेटे और नबी। दूसरे पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और यहया अलैहिस्सलाम, और तीसरे आसमान पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, और चौथे आसमान पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, और 5वें आसमान पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, और 6ठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, और 7वें आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। और तमाम अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम ने आपको मरहबा फरमाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुलाकात फरमाई तो आपने बैतुल मामूर की तरफ इशारा करके फरमाया कि ये बैतुल मामूर है। यहाँ पर रोज़ाना 70,000 फरिश्ते दाखिल होते हैं जो दोबारा उसमें लौट कर नहीं आते। फिर मुझे सिदरतुल मुंतहा तक ले जाया गया। अचानक देखता हूँ कि उसके पत्ते इतने बड़े बड़े हैं जैसे हाथी के कान होते हैं, और उसके फल इतने बड़े बड़े हैं जैसे बड़े मटके होते हैं। मटके मालूम, जिसमें पानी भरा जाता है।
उस वक्त मुझ पर अल्लाह ताला ने उन चीज़ों की वही फरमाई जिनकी वही उस वक्त फरमाना था, और मुझ पर रात दिन में रोज़ाना 50 नमाजें पढ़ना फ़र्ज़ किया गया। मैं वापस उतरा और मूसा अलैहिस्सलाम पर गुज़र हुआ तो उन्होंने दरियाफ्त किया कि आपके रब ने आपकी उम्मत पर क्या फ़र्ज़ किया। मैंने कहा कि 50 नमाजें फ़र्ज़ फरमाई हैं। उन्होंने कहा कि वापस जाइए, अपने रब से तखफीफ का सवाल कीजिए, क्योंकि आपकी उम्मत इसकी ताकत नहीं रख सकती। मैं बनी इसराइल को आजमा चुका हूँ। आपने फरमाया, मैं अपने रब की तरफ वापस लौटा और अर्ज़ किया, ऐ मेरे रब, मेरी उम्मत पर तखफीफ फरमा दीजिए। चुनाचे 5 नमाजें कम की गईं। मैं मूसा अलैहिस्सलाम के पास वापस आया, मैंने बताया कि 5 नमाजें कम कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि आपकी उम्मत इसकी भी ताकत नहीं रख सकती, आप अपने रब से रुजू कीजिए और तखफीफ करा लीजिए। आपने फरमाया कि मैं बार बार वापस होता रहा, कभी मूसा के पास आता हूँ, कभी बारगाह इलाही में हाजिर देता हूँ, यहाँ तक कि 5 नमाजें रह गईं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रोज़ाना दिन रात में 5 नमाजें हैं, हर नमाज के बदले 10 नमाजों का सवाब मिलेगा। यानी तुम्हारी उम्मत 5 वक्त की नमाज पढ़ेगी और मैं 50 नमाजों का सवाब दूंगा। उसके बाद आपने फरमाया कि मैं नीचे वापस आया और मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचा, उन्हीं बात बता दी तो उन्होंने कहा कि वापस जाइए और अपने रब से कमी का सवाल करिए। लेकिन मैंने कहा कि मैं बार बार अपने रब की बारगाह में तखफीफ का सवाल करता रहा हूँ, अब मुझे शर्म आती है। सिदरतुल मुंतहा पहुँचने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या वाक़यात पेश आए, इंशाअल्लाह अगले हिस्से में बयान किया जाएगा। आप सभी हजरात से गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।